नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस से पूरा देश तबाह है, विश्व तबाह हो रहा है, लेकिन इसके इलाज के लिए भी लगातार लोग जुटे हुए हैं। सभी देश अपने अपने स्तर से जिससे जितना बन पड़ रहा है, सभी लोग तैयारियों में हैं। इलाज के लिए कई सारे बातें की जाती है, कई सारे वादे किए जा रहे हैं। तो इस बीमारी के महाप्रकोप से बचने के लिए अपने अपने स्तर से सभी लोग जुटे हुए हैं। इसको लेकर चीन, अमेरिका और भी कई देश हैं जो दावा कर रहे हैं कि उनके पास इलाज के लिए कई सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कई सारे दावे किए जा रहे हैं। तो कई जगह ट्रायल भी हो रहा है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, ब्रिटेन है। वहीं भारत में भी एक खुशी की खबर है। दरअसल भारत में भी कोरोना के इलाज के लिए टीका तैयार करने का दावा किया जा रहा है। ये दावा किया है पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदार पूनावाला ने। दरअसल आदार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जिन्होंने कहा है कि अगर ट्रायल कामयाब रहे तो 3 हफ्ते में कोविड-19 वैक्सीन यानी कि कोरोना का इलाज जो होगा वो भारत में भी शुरू हो जाएगा, इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। हालांकि इसके लिए भारत के साथ साथ कई ऐसे देश अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। भारत भी कई उपचार कर रहा है। इसके लिए भारत में जिस तरीके से पिछले दिनों काफ़ी बड़ी स्थिति देखी गई थी और बेहतर स्थिति देखी गई थी, जब देश जो विश्व के कई सारे ऐसे देश थे जो कि भारत से दवाओं की मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको दवाओं के लिए अनुमति दी। इसके अलावा लगातार आयुष मंत्रालय जो है वो लोगों के लिए उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कई सारे उपचार की बातें कर रहा है, कई सारे ऐसे दावे दे रहा है जिसके तहत उनके जो दावे किए जा रहे हैं वो सारे दावों को अगर आप पूरा करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा और ये आपको कोरोना से लड़ने में सफलता देगा। हालांकि इसकी जानकारी जैसे ही ये दवाओं की बात की जा रही है जो कि भारत में इसका उपचार शुरू होने की बात की जा रही है और इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से जो बातें की जा रही है, इसके लिए एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया जिसमें बताया गया कि SII की टीम ब्रिटेन स्थित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर हिल के साथ मिलकर काम कर रही है। इंस्टीट्यूट की प्रेस रिलीज के मुताबिक उम्मीद की जा रही है कि सितंबर-अक्टूबर तक जो आने वाला महीना है इसमें वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। लेकिन यह भी कहा गया है कि यह तभी संभव है जब ट्रायल सभी जरूरी जो सुरक्षा मापदंड होते हैं उनको दवा बनाई जा रही है, वैक्सीन जो तैयार किए जा रहे हैं, उस सुरक्षा मापदंडों को अगर ये वैक्सीन पार कर पाती है और जो भी गारंटी की जाती है, जो भी कारगर रहने की जो बातें की जाती है, कई सारे ऐसे तरीके होते हैं, उसको पूरे तरीके से उसे पार करना होता है। तो अगर ये ट्रायल सफल होता है और सारे दावों पर वो गारंटी दे करके अगर कारगर हो जाती है और पूरी तरीके से आश्वस्त कर पाती है, कामयाबी मिल पाती है इसको लेकर के, तो फिर इसका इलाज भारत में भी संभव हो पाएगा। भारत में वैक्सीन के ट्रायल मई में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अगर ये जैसे ही ट्रायल्स ख़त्म हो जाएंगे वहाँ पे, उसके बाद इसे भारत में ट्रायल की जा रही है और ये महीना यानी कि आने वाला जो महीना होगा 2 से 4 दिन के बाद, अब मई आने वाला है, तो मई महीने में इसे भारत में इसकी ट्रायल शुरू की जाएगी। SII की ओर से वैक्सीन का उत्पादन ब्रिटेन में सितंबर-अक्टूबर तक क्लिनिकल ट्रायल के सफल होने के अनुमान के साथ किया जाएगा। वैक्सीन 2-3 हफ्ते में जनता को उपलब्ध नहीं होगा। अगर ट्रायल भारत में शुरू हो जाता है तो भी ये दवा जल्दी ही लोगों के बीच उपलब्ध नहीं हो पाएगा। SII को भारत में वैक्सीन में अपने ट्रायल मई में शुरू करने की उम्मीद है, लेकिन इसके साथ ही साथ इस वैक्सीन को बाजार में सितंबर-अक्टूबर तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इसके लिए भी ये कहा जा रहा है कि अगर पूरी तरीके से ट्रायल्स जो होंगे वो कामयाब रहे, तो अगर ट्रायल्स कामयाब नहीं रहे तो फिर इसकी उम्मीद पूरी तरीके से बेकार होगी। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि अगर SII इस तरीके के दावे करता है, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस तरीके के दावे करता है, तो आखिर क्या है SII, कैसी उसकी स्थिति है और क्या वो जो दावे कर रहा है वो दावे सच में सफल हैं क्या? इसको लेकर के जब बात करें तो पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी जानकारी जरूरी है और इसके लिए हमने कुछ आंकड़े जुटाए जिससे हमने जानकारी दी और आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वर्तमान में दुनिया में बिकने वाले टीकों की संख्या और टीकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है, जिससे पहले से ही पोलियो, टेटनस, डिप्थीरिया, खसरा, कंठमाला और कई अन्य दवाओं का जो टीका है उसका उत्पादन किया हुआ है और ये लगातार बिक्री कर रहा है। यह अनुमान है कि दुनिया में 65% बच्चों को इस संस्थान में पोलियो वैक्सीन की
कम से कम एक खुराक जरूर मिली होगी। यानी कि SII ने सबसे ज़्यादा पोलियो का खुराक बनाया है और दुनिया में 65% बच्चे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का ये संस्थान है और अगर ये दावे कर रहा है तो वो कितना सफल हो सकता है। वहीं ये कंपनी ने यह भी दावा किया है कि उसका जो प्रोडक्शन है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो कोविड-19 की वैक्सीन को बनाने के लिए पूरी तरीके से लैस है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट कोविड-19 वैक्सीन के लिए एक नई फैसिलिटी का निर्माण कर रहा है, लेकिन इसे पूरा होने में करीब 2 से 3 साल लगेंगे। मौजूदा यूनिट्स में से एक में वैक्सीन का उत्पादन करीब 3 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। लेकिन सब कुछ एक तरफ है, सिर्फ अगर कारगर साबित हो पाता है तो ट्रायल में सफल हो जाएगा। अगर ये जो दवा तैयार की जा रही है, अगर ये ट्रायल में सफल हो जाता है तो फिर इसे 3 हफ्ते में शुरू कर दिया जाएगा इसका निर्माण। और वैक्सीन अगर अपने ट्रायल में सफल होता है तो ही ये बात कही जा रही है, इसे तेजी से तैयार किया जाएगा। ये संस्थान का दावा है कि इसे तेजी से तैयार किया जाएगा, जिसके लिए SII जो है उसने लक्ष्य रखा है कि पहले 6 महीने के लिए प्रति माह 40 से 50 लाख डोज का निर्माण करना है। इसके बाद इसे बढ़कर हर महीने, जिस तरीके से धीरे धीरे इसकी मांगें भी बढ़ सकती हैं, तो इसे बढ़ा करके हर महीने 1 करोड़ डोज तैयार किया जाएगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि SII सितंबर तक 2 से 4 करोड़ डोज बनाने की उम्मीद जता रहा है, लेकिन अब ये उम्मीद तभी सफल है जब इसका ट्रायल संभव हो पाएगा। हालांकि इसके पहले अगर आपको और भी कई बातों को लेकर के अगर बात करें तो इसको इलाज के लिए, इस कोविड-19 से लड़ने के लिए जो देश अपने साथ साथ अपने तैयारियों के साथ लड़ रहे हैं उसमें एक ब्रिटेन है। दरअसल ब्रिटेन में भी इंसान के ऊपर कोरोना वायरस के खिलाफ तैयार की गई वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने तैयार किया है और इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने 20 मिलियन पाउंड यानी कि 189 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करने की बात की है। और साथ ही साथ ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी मैक हैनकॉक ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस वैक्सीन तैयार करने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में स्थिति बिगड़ती जा रही है, कोरोना का काल जो है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो या फिर अन्य कई देश हो, सबसे ज़्यादा स्थिति खराब करता जा रहा है, क्योंकि यह कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए निर्णायक भूमिका जो है वो ब्रिटेन निभा रहा है और जिसके स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है, यानी कि हैनकॉक ने कहा है कि अगले फेज की तैयारी के लिए ब्रिटेन सरकार इंपीरियल कॉलेज लंदन को भी वैक्सीन पर रिसर्च करने के लिए 22.5 यानी कि 210 करोड़ से ज़्यादा मिलियन पाउंड देगी, जो कि उसके लिए भी वो इलाज संभव हो पाए। इलाज हर तरीके से हर जगह पर शुरुआत है, भारत में भी इसकी तैयारी चल रही है, भारत में भी लगातार शोध हो रहे हैं अलग अलग तरीके से भी। जैसे पिछले दिनों दिल्ली में भी एक नया तरीका देखने को मिला था। सभी लोग लगे हुए हैं, तो उम्मीद जताई ये भी जा रही है कि जल्द से जल्द इस बीमारी पर देश के जो अलग अलग जो देश हैं जो शोध कर रहे हैं, इस बीमारी पर जल्द ही अपनी पकड़ बना लेंगे और आगे आने वाला जो दिन होगा वो काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल इस बीमारी से लड़ने के लिए भारत भी जूझ रहा है और इसके लिए लॉकडाउन सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। हालांकि लॉकडाउन की स्थिति भी अब धीरे धीरे दूसरा जो चरण शुरू हो चुका है और अब खत्म होने के पड़ाव पे है, 2 से 4 दिनों में खत्म होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच भी अभी भी स्थिति जस की तस बनी है, क्योंकि संक्रमितों की संख्या भी भारत में लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में आपसे न्यूज़ 11 बार बार अपील करता है कि सुरक्षा का ख्याल रखें। अगर लॉकडाउन खत्म भी हो जाए तो भी आप अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। फिलहाल इतना ही, बने रहे न्यूज़ 11 के साथ। नमस्कार। और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।